उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। इसका संदेश देने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। भारत में इसे हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बचपन से ही वह रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मानते आए थे। स्वामी विवेकानंद भारत में पैदा हुए उन महापुरुषों में से एक हैं जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व भर में रोशन किया। अपने महान कार्यों द्वारा उन्होंने जगत में सनातन धर्म, वेदों तथा ज्ञान शास्त्र को काफी ख्याति दिलाई और विश्व भर में लोगों को प्रेम तथा भाईचारे का संदेश दिया। हालांकि जब भी स्वामी विवेकानंद की बात आती है, उनके शिकागो भाषण के विषय में चर्चा जरूर की जाती है। सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रही थी और स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। यूरोप अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे, लेकिन यही वह क्षण था जब स्वामी विवेकानंद ने अपने ज्ञान तथा शब्दों के द्वारा पूरे विश्व भर में हिंदू धर्म के विषय में लोगों का नजरिया बदलते हुए लोगों को अध्यात्म तथा वेदांत से परिचित कराया। अपने इस भाषण में उन्होंने विश्व भर को भारत के अतिथि देवो भव, सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकार्यता के विषय से परिचित कराया। उनका कहना था कि जिस तरह भिन्न भिन्न नदियां अंत में समुद्र में ही मिलती है, ठीक उसी प्रकार विश्व के सभी धर्म अंत में ईश्वर तक ही पहुंचाते हैं और समाज में फैली कट्टरता तथा सांप्रदायिकता को रोकने के लिए हम सबको आगे आना होगा, क्योंकि बिना भाईचारे के विश्व और मानवता का पूर्ण विकास संभव नहीं है। इस भाषण के बाद अमेरिका में इनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया और साथ ही 3 वर्ष तक वे अमेरिका में रहे और वहां के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। स्वामी विवेकानंद का विश्वास था कि अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की और अनेक अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। फिर 4 जुलाई सन 1902 को उन्होंने अपना देह त्याग दिया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतरों में उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया।